जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का ये 46वें दिन भी धरना लगातार जारी रहा। भुगतान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। देश की विभिन्न जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां हैं धीरे धीरे जो है आंदोलन के और बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और अपने जनता के खरी कमाई के पैसे की मांग कर रही है और लगातार यहाँ पर उनकी अटेंशन ली जा रही है कि वो कहाँ है, किस जगह रहते हैं और कब, ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। वहीं हम देखें तो देश के एक ऐसे हालात है जहाँ भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा है और लोगों को लगातार ऐसे जो कार्यकर्ता है वो लोगों को गुमराह करके गलत पोर्टल पे गलत तरीके से जो है उनका पैसे दिलाने की बात कह रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में आप देखें कि 46 दिन का ये धरना हो गया है और ये नागरिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार जो है यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार ये संघर्ष को बढ़ाए हुए हैं। हमने सत्याग्रह आंदोलन का ये आज 46वां दिन है और कल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो महा रैली निकाली गई और धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने दिया गया, तो इससे ये साफ नज़र आता है कि लोग परेशान तो है और देश के आम पब्लिक लगभग 42 करोड़ लोग जो किसी न किसी कंपनियों द्वारा ठगा गया है, जो अब लोगों को जो आम पब्लिक है उनको अब समझ में आ रहा है हमारा पैसा कैसे निकाला जाए। अब आम पब्लिक रोड पे आने के लिए तैयार है। बहुत सारी कंपनियों में जो लगभग 3.5 लाख से एबव कंपनियाँ थी, जो गरीब आदमी का, मजदूर का, जो बेरोजगार का पैसा ऐंठ के चली गई, भाग गई। क्या उन लोगों ने ये सोच के पैसा जमा करवाया? किन लोगों ने पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किन बच्चों ने अपने पिता के बुढ़ापे के लिए, किन माता पिता ट्रेनिंग के लिए पैसा जमा करवाया था? मगर आज ये कंडीशन हो गई है, इन लोगों की ये दुर्दशा हो गई है, दर की ठोकरें अपने पैसे के लिए ही ये देश की व्यवस्था है। क्या यही कानून व्यवस्था है? आम आदमी की, गरीब आदमी की आज की तारीख में कोई सुनने वाला? हमने विश्वास किया सरकार पे, जो भी नई सरकार बनी उन पे विश्वास किया था हमने कि ये हमारी गरीब की भागीदारी निभाएंगे, गरीब की बात सुनेंगे। मगर आज की तारीख में न तो कोई भी पार्टी मुझे नहीं नज़र आती है कि ये हमारी आम आदमी की, गरीब आदमी की कोई सुनने के लिए तैयार हो। 46 दिन 1 सितंबर 2024 से हम यहाँ पे सुबह 10 बजे से धरना स्थल पे पहुँचे और आज 46वां दिन है। हम यहाँ पे 46 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। बीच में हमने रात दिन भी यहाँ पे बैठे हैं और शासन प्रशासन से अधिकारी भी आए, हमारे को यहाँ से घसीटते हुए हाथीबोल थाना में भी ले गए हैं। अगर मजदूर आदमी 400 रुपये पर डे का कमाता, 500 रुपये भी कमाता है, तो आप देख लो 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने में कितना मेरा नुकसान हुआ होगा। अगर कोई आदमी 15,000 भी महीने कमा रहा, लगभग 25,000 तो उसका नुकसान हुआ है। तो अपने पैसे के लिए ही खुद का नुकसान अभी करना पड़ रहा है और क्या पता ये कब तक नुकसान हमारे को भोगना पड़े। ये अभी तक न तो आगे से कोई हमारे को सूचना मिल रही है, न हमारा कोई सुनवाई कर रहे हैं। का कमाता है वो अगर यहाँ पे आके कलेक्टर के सामने भीख मांग रहा है, अपने खुद की कमाई, खुद के पैसे के लिए अगर भीख मांग रहा है, इससे तो अच्छे दिन क्या होंगे। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि इससे तो मैं बेटर कोई दुर्भाग्य मान नहीं सकता हूँ। अगर मैं जो हमने पैसा जमा करवाया है और जो हमने मान सम्मान खोया है, अगर इसी तरह से एकजुट होकर हम लोगों को पैसा दिला पाएँ तो जो हमारा मान सम्मान जो खोया हुआ है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। 46वां दिन है और हम जिला कलेक्ट्रेट के सामने देश के 40 करोड़ लोगों की मेहनत की पूंजी, उनका हक अधिकार, उनका कानूनी जायज़ पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए बहरों, गूंगों, अंधों के आगे बिगुल बजा रहे हैं, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई न्यायपूर्ण व्यक्तित्व आवे, कोई एक अच्छा राजनेता आवे देश में, कोई अच्छा जनप्रतिनिधि आवे जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ज़मीन पे उतारे। पुतिन को लिखें या बाइडेन को लिखें, किसको लिखें हम? कौन है हमारी सुनने वाला यहाँ? ऐसी बहरी, गूंगी, अंधी सरकार, अंधे नेता, अंधी पार्टियाँ, सब अंधे हिंदुस्तान में। किसी को दर्द नहीं दिख रहा है निवेशकों का। कोई नहीं समझ पा रहा है कि
हर तीसरे चौथे दिन कोई फांसी का फंदा चूम रहा है और रोज़ाना कई लोग मर रहे हैं जिनका पैसा बाकी है, सपना लिए मर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शहीद हो रहे हैं और इसी आक्रोश के कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम दिल्ली गए थे, माननीय मुख्य न्यायाधीश के घर के बाहर 3 दिन तक भटकते रहे, दिल्ली में कोई सुनता नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो न्याय के देवता के मंदिर में चलें, चलो मुख्य न्यायाधीश का मकान है यहाँ, बंगला है, तो चलो उनके सामने व्यथा करें। बड़ा दुर्भाग्य है, उस दिन दिल दुखा कि हमारी बात नहीं सुनी जो नहीं सुनी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स आके हमको गाड़ी में भर के ले गई और रात को 12:30 बजे, उसमें सीनियर सिटीजन भी थे, 70, 80 साल के लोग थे, महिलाएं थी, हम भी थे। इस शर्त के साथ हमको छोड़ा कि तुमको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो जमानती बुला लो जमानत देने के लिए। परमिशन नहीं दी जाती है, 15-15 दिनों तक अवैध रूप से काम होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं ये यहाँ। हमारे टेंट हम 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये करके चंदा करते हैं और इस सरकार तक हमारी बात पहुँचाते हैं। टेंट का पैसा लगाते हैं कि लोग ज़मीन पे ना बैठे, कारपेट पे बैठे। आम आदमियों की कोई फिक्र नहीं इनको, और डांडिया खेलेंगे जाके, फीते काटेंगे ये साहब। पर बार हमने कर रिक्वेस्ट की कि हिमाचल प्रदेश से आए, छत्तीसगढ़ से आए लोग साहब, मध्य प्रदेश से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, बीकानेर से आए, बाड़मेर से आए, भरतपुर से आए, अलवर से आए, दौसा से आए, डूंगरपुर बांसवाड़ा से आए। साहब हम मिलना चाहते हैं साहब आपसे। आप भोजन करने जाओ तो हाथों हाथ ज्ञापन लेके सभी को अभिवादन लेके चले जाना, कोई आने वाला नहीं। डांडिया में चले जाएंगे, फीते काट लेंगे और पता नहीं किस किस से मीटिंग कर लेंगे, 5 स्टार होटलों वालों के तलवे भी चाट लेंगे, सब कर लेंगे। ये पहाड़ियाँ बर्बाद कटते हुए देख लेंगे, पेड़ कटते हुए देख लेंगे, नदियाँ नाले कब्जा करते हुए देख लेंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंसू बहाते होंगे और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो दहाड़े मार मार के रोते होंगे कि वाह रे अजब हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के लिए हमने जाने दी कि अपना ही भाई भाई को नोच रहा है, अपना ही तंत्र तंत्र को खा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, इसको तंत्र लोग बना दिया है। पार्टियों के तांत्रिक, IAS तांत्रिक इस लोक पे हावी हो गए हैं और कानून की तो बैंड बजा के रख दी। केंद्र में कांग्रेस सरकार होगी और हक की बात करोगे तो हक की बात करने वाले भाजपा ही, केंद्र में भाजपा की सरकार है तो हक की बात करने वाले कांग्रेस। अरे ये दोनों चोर चोर, डाकू डाकू, लुटेरे लुटेरे, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी सगे भाई, केवल बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। क्या करेगा ये ऐसे अच्छे दिन लाने वाले, क्या अच्छे दिन लाएंगे ये तो भगवान जाने। इस हिंदुस्तान में राम भरोसा ही है और राम जी के भरोसे ही चल रहा है हिंदुस्तान। क्या जिला कलेक्ट्रेट से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का ये आज 47वें दिन धरना जारी है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से 1 सितंबर 2024 को धरने पर बैठे और आज देखते देखते सितंबर बीत गया और अक्टूबर चल रहा है। इसमें विभिन्न सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक और संस्थाएं, NBFC कंपनियां, गरीब जनता जिसमें ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं उनसे विश्वास में बहला फुसला कर उनसे जमा ले ली जाती है और बाद में उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं या वो भाग जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पूरे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का दायित्व है कि वो तय सीमा में उन निवेशकों का समाधान कर उनको उनकी जमा राशि को लौटाए और सरकार अगर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो सरकार अपनी तरफ से राशि मिलाकर उनको देवे। करोड़ जनता में ऐसे लोग हैं जो दिन दहाड़ी लगाते हैं, जो शाम को सब्जी बेचते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की 20-20, 30-30 रुपये रोज़ की पैसा उनमें जमा कराया।
मगर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हम एक तरफ लोग कहते हैं विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं, हमारी व्यवस्था इतनी नपुंसक और पंगु हो चुकी है कि किसी का समाधान भी नहीं हमें समय से हो पा रहा है। आंदोलन में हमने रोज़ हम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं और हमने 3-4 बार बड़े प्रदर्शन भी किए हैं। पहले एक बार हमारे यहाँ के धरना कर्मियों को हाथीबोल पुलिस वाले जबरन उठा के ले गए, उसके खिलाफ हमने 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन किया। 15 तारीख को हमने पूरे देश के आदर्श के निवेशक आए, वो 400-500 की संख्या में आए, कल पूरा रोड जाम किया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहते हैं कि एक कण भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक, किसी भी तरह से हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जिन निवेशकों का पैसा जमा है उनका हिसाब से मैं ब्याज के पैसा मिल जाए उनको, उसके लिए हम बैठे हैं। और हम यहाँ से इसी मंच से मैं आह्वान करता हूँ कि हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान भी इसी मंच से चालू हो चुका है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और लगातार हम काम करते रहेंगे। हमारा देश में जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होता, आम भारतीय नागरिकों को अपना न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इन लोगों का पूरा पैसा नहीं मिल जाता, तब तक हमारा धरना यथावत चालू रहेगा और ये हमारा धरना चलता रहेगा। अपने खुद के पैसे के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमारी तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पंगु हो चुकी है। हमें उम्मीद नहीं है, मगर हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम भारत को सुदृढ़ भारत बनाना चाहते हैं, आदर्श भारत बनाना चाहते हैं। और जिन गरीबों के घर आज बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी कराने के लिए उन्होंने बचत करने का प्रयास किया, और आज जब एक तरफ तो गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, एक तरफ अरबों खरबों रुपया जमा हो जा रहा है और न्यायपालिका आदेश कर रही है और उसके लिए कमेटियाँ बैठा रहे हैं और कमेटियाँ बैठा करके इसको ठेल रहे हैं। हो रहा ये तो एक नाम मात्र लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी आप देखो इस तरह से लोगों को, कई सारे जनों को लूटा और कई तरह से इन लोगों की अवैध रूप से इन्होंने पैसा जमा करके और खा के वो रफू चक्कर हो गए और कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बड़ी गजब की मतलब सोच के ऐसा लगता है कि अपन कहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन यहाँ तो जनता की कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसीलिए अगर प्रशासन अगर सुन रहा है तो इन लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, सुन के इसके ऊपर कोई कमेटी का गठन कर, या जिन लोगों ने इनका अवैध रूप से इनका पैसा लिया है इनको वापस दिलाया जाए। अब ये एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके अंदर न तो इनको समाज में सम्मान है, ना उसके कहीं सोसाइटी में, क्योंकि इन लोगों ने दूसरों के पैसे लेके कंपनी में जमा कराए तो वो लोग दुखी हैं। इसी तरह से जिनको ज़्यादा हैरेस किया गया उन लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग मर गए इन पैसों के लिए, कई लोगों ने अपनी जान दे दी। तो उन लोगों को जो चले गए, जो पैसों के लिए चले गए, आज अगर इनको कुछ पैसा दिया जाता है तो ये लोग कम से कम नया वापस व्यापार शुरू कर सकते हैं या अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी मेहनत मजदूरी करके और समाज के अंदर सम्मान से जी सकते हैं। तो सम्मान से जीने का सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार सबको दिया हुआ, उसके तहत इनको भी सुननी चाहिए और इनको पैसा वापस देना चाहिए। एजेंट था, काम करता था इस कंपनियों में, मुझे क्या पता कि इसमें ऐसा हो जाएगा। और लास्ट में कंपनियां बंद हो गई, बैंड लगा दिया सरकार ने। अब लोग वो पैसा मांग रहे हैं, तो अब हम गांठ से पैसे तो दे नहीं सकते हैं, इतनी खेतीबाड़ी भी नहीं है कि हम बेच के उनकी इतनी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा मांग रहे हैं, उनका हक है, उनसे पैसा लाया तो वो मांगेंगे। कस्टमर तो बहुत सारे हैं, मैं एजेंट था इसलिए 100, 200, 250, 300 ग्राहक हैं, छोटे बड़े, पैसा जमा कराएं। अब वो मैं घर पे नहीं रहता हूँ, काम पे जाता हूँ, कहीं भी छोटा बड़ा काम करता हूँ, तो लोग घर पे आके मेरे घरवाली को गालियाँ देते हैं, अनसन बोलते हैं। शाम को आके फिर वो बताती है ऐसा ऐसा हुआ है, सकता हूँ टोटल बात, लेकिन जो भी है वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कल हमारे परिवार के साथ कुछ हो गया है तो उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी। टेस्ट करवाया था, उसके बाद में कि 2014 के बाद में ये सारी कंपनियों का पैसा बंद कर दिया गया। उसके बाद में अब मैं बहुत ही बेरोज़गार हो गया हूँ और लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, उसकी जिम्मेदारी है सरकार की रहेगी। और मैं अभी मार्केट में कहीं काम भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट में गाली गलौज करते हैं लोग, तो वो भी जवाबदारी सरकार की रहेगी पहले जो। लेकिन इसके आने के बाद में मेरी ज़िंदगी को बेकार कर दिया है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। सबकी जिम्मेदारी सरकार है।
रोज़ पैसा लगाना पड़ रहा है, रोज़ किराया फूंकना पड़ रहा है, रोज़ घर से निकलना पड़ रहा है। और इन कलेक्टरी के सामने, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ढांचों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। ये कैसी लाचारी है, ये कैसी बेबसी है इस देश की, जिस देश में भारत सबसे अग्रणी रहता है, शांति की बात करता है। भारत उन विषयों को उठाता है जो विश्व में जटिल विषय होते हैं, उन पर उठाता है। लेकिन भारत के अपने ही नागरिक आज अपने ही पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर का नेताओं के मत्था टेक रहे हैं। कभी मंदिर पे मत्था नहीं टेका था, इन नेताओं के इतना दफ्तर मत्था टेक चुके हैं, लेकिन कहीं से भी राहत की उम्मीद नहीं मिल रही है। जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख पा रहे, जहां आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आंदोलन का आज 48वां दिन है। और आप दृश्य देख रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से, जहां सभी निवेशकर्ता कार्यकर्ता सब अपने मेहनत का पैसा मांगने के लिए लगातार ये 48 दिनों का ये आंदोलन हो गया है। अभी तक सरकार से कोई भी राहत की खबर नहीं आई है। दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं। सुना है कि सरकार पैसे दबा के बैठी है। योगेश है, जो मैंने जी लाइफ में पैसे जमा कराए हैं, जो यहाँ आया हूँ, बार बार आके जा रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। जो मैं अपना काम करूँ कि पैसों के लिए जाऊँ कि अपने रोजी रोटी करूँ। देवीलाल है, मेरे भी पैसे जी लाइफ में जमा है, मैं दर दर के ठोकरें खा रहा हूँ, तो पैसे नहीं मिल रहे मेरे। सुना है पैसे सरकार दबा के बैठी है, पैसे सरकार नहीं दे रही है। कई दिनों से धरना चल रहा है, इसमें मैंने अर्जी लगा दी आके। है, मैं धौलकी पट्टी का रहने वाला हूँ और मेरे जी लाइफ में पैसे जमा है, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और मेरे पैसे आए नहीं अभी तक। सरकार पैसा दबा के बैठी है, मेरे पैसे मुझे चाहिए। हाँ, कालसन नाम है, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मैं भी तो ठोकरें खा रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मैं भी। सरकार को निवेदन करो, मेरे पैसे फिर दो। पैसे जमा कराए 10 साल हो गए साहब, मेरे पैसे के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ और पैसे सरकार दबा के बैठी है। और मतलब कि आज मतलब कि 50 दो EFT है और मतलब कि 10 साल हो गया है, आज तक अटी भटका खा रहा हूँ और मुझे पैसा नहीं मिला है। सरकार पैसा दबा के बैठी है और मेरे पैसा नहीं मिला है, जो अटी भटका खा रहा हूँ मैं। जब्त कर दिया और पैसे मेरे दे रहा नहीं, गली गली में हम ठोकरें खा रहे हैं और पैसे नहीं मिल रहा, सरकार लेके बैठ गई। अब मजदूरी करके पैसे मैंने जमा कराया और सरकार जो जब्त करके बैठी और इसका खोज दे दो, मेरे पैसे वापस मिलाओ। या सरकार कसो मौत सरकार मारे पिया खातर धोखा धड़ी करी रहा और पैसे दिलाओ मां। आणि कलेक्ट्री में आयो हूँ मैं प्यार वास्ते। 41,000 ही वो बड़ी मुश्किल कमायो मैं, 41,000 रुपये बड़ी मुश्किल कमाए जमा करायो मजदूरी करीन और ये पैसे मिलना चाहे सरकार। 100 दिन हो रहा है तो भी आ रहा हूँ अभी बराबर। और हमारे घर पे भी सारे सगाई संबंधी में सब में रिश्ते टूट रहे, जब पैसा जमा करा सब लोग घर पे आके बैठ जाते हैं और मेरे जेब से पैसे लेके लोग लूट मार के मेरे को मारा और घर के ऊपर चढ़ गए, सारा वो कचरे वगैरह सब बिखेर दिया, घर बिखेर दिया। और इसलिए अभी तक हमारे को पैसा नहीं मिला और अभी तक हम ठोकरें खा रहे हैं इधर उधर। तो यहाँ अभी धरना भी बंद नहीं करेंगे ऐसे जाए। कमला भाई मोरे अभी ने इंजन बनावी ने काम करावी ने पछे सब मन के इकट्ठा करी में पैसा लावी ने अने आलिया कंपनी में जमा कीधा, जमा करी ने पैसा 5 साल रही जाए दे दे तुम्हारे एम के पासा फरी ने 5 साल पूरे पर रही दीदा पैसा, तो पछे गायब करी दीदा पैसा। तो मनक तो सब मनक तो सब आवी मारे घरे बे अबार कई दिक्कत पड़ी गई है, कई गैर रूब रेवान तरम नहीं है, मनक सब डांटे मई कई मरवान मोल जो आवी गई ये बात जीव में फांसी खाई गई ये पैसा पर अभी ने सब 5 साल में तुम्हारे पैसा निकली जाए ऐसे करी ने सब काम करा दी।
बार। तो ये देखिए, ये ठगी पीड़ित लोगों का दर्द है जो बता रहे हैं, इनकी आंखें दर्द बता रही है। कल भी हमने लोगों से बात की थी, आज भी हमने कई लोगों से बात की है, किस प्रकार से उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया और लोगों से निवेश भी करवाया। क्या इस संसार में, इस दुनिया में, क्या भारत की इस भूमि पर आत्मनिर्भर बनना गुनाह है? गुरु भारत, जब विश्व के हमारे जितने भी लोग हैं, भारतीय लोग ही जब कंगाल हो जाएंगे, जब बर्बाद हो जाएंगे, जान चली जाएगी, तो काहे का विश्व भारत और काहे का ये सशक्त और उन्नत भारत? ये तो मुर्दा की नगरी बन जाएगी और इस मुर्दों की नगरी में ना बोल सकते, ना अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। 48 दिनों से शांतिपूर्वक, अहिंसापूर्वक ये पूरा धरना जो है पूरा चल रहा है और धरने में लगातार देखिए किस प्रकार से बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, युवा भाई बैठे हुए हैं, अपना रोज़गार छोड़कर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में कहीं भी अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। अभी तक सड़क से लगाकर पूरा आंदोलन कर चुके हैं, मार खा चुके हैं, धक्के खा चुके हैं, फिर भी इस असहयोग आंदोलन को अभी तक इन्होंने नहीं छोड़ा है, लगातार इस आंदोलन के बनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के ज़िले की, उदयपुर जो कि शक्ति भक्ति की नगरी कहा जाता है, मेवाड़ की नगरी कहा जाता है, और बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले अफसर सैटरडे को छुट्टी रखते हैं, संडे को छुट्टी रखते हैं, लेकिन ये धरना 48 दिनों से एक भी छुट्टी है, बिना छुट्टी पे अभी तक ये चल रहा है। और लगातार यहाँ पर धरने पे देखें हम बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और ये अपनी पीड़ा कल बता चुके हैं। कल इन्होंने अपनी पूरी बात को रखा है, किस प्रकार से सरकार लूट मचा रही है और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों ही मिलकर किस प्रकार से बात तो करती है गरीबों की, लेकिन गरीबों की एक नहीं सुन रही है। तीनों की तीनों फेल हो चुकी है व्यवस्थाएं, तीनों शक्तियां विफल हो चुकी है। आज इन लोगों का 48वां दिन है और लगातार ये आंदोलन चालू है। 2014-15 में एक ऐसी गाज गिरी और जो कंपनी अनवरत चल रही थी, हमारा जन्म नहीं था उससे पहले भी चल रही थी, मगर 2014-15 आते आते ये कंपनी बंद कर दी सरकार के द्वारा और जो पैसा हमारा जमा था वो अंदर ही रह गया और जो आदमी पैसा जमा करवाया वो आदमी रोड पे आ गया। गरीब, ये देख सकते हो, ये बूढ़ी अम्मा बेटी है, ये दादाजी समान बूढ़े बेटे हैं। इन्होंने ये सोच के पैसा नहीं जमा करवाया होगा कि हमारे को बुढ़ापे में इस तरह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, जिला कलेक्टर के सामने हाथ फैला के भीख मांगनी पड़ेगी अपने। ये इस देश का अहोभाग्य है। शुरुआत में जीरो से शुरुआत होती है, तो जैसे सहारा की, आदर्श की, हृदय की, साई प्रसाद की कंपनी माने अपन, तो इन्होंने जीरो से शुरुआत करी और ऑल इंडिया में अपना नेटवर्क ब्रांचें खोली और लोगों को, भारत के जो निवासी हैं, भारत के जो गरीब लोग हैं, उनको एक एक रुपया बचत करना सिखाया और बचत करके उन लोगों ने भी सपने सजोए कि यार ये पैसा मैं जमा करवा रहा हूँ मेरे बच्चे के भविष्य के लिए, घर बनाऊँगा, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए पैसा निवेश करूँगा, उनको डिप्लोमा करवाऊँगा। इस तरह से लोगों ने सपने सजोए और जो कंपनी चल रही थी सिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी, व्यवस्थित चल रही थी और कंपनी भी जो जमा पूंजी थी, जो नियम थे कि आप जो पैसा जमा करवा रहे हो उसका डबल 3 गुना जो पैसा बनेगा वो पैसा मिल भी रहा था और हमारे को भी कंपनियों पर विश्वास से जिम्मेदार मैं भारत सरकार, केंद्र सरकार को देना चाहता हूँ। इसके जिम्मेदार मोदी सरकार है, क्योंकि जो बच्चों का भविष्य है इन्होंने बिगाड़ा है। जो हमने पैसा जमा करवाया, हम तो चाहते हैं मोदी सरकार और हमारी सुने और इन गरीबों का पैसा दिया जाए। का दर्द जो आपको बता रहे थे, किस प्रकार से भारत सरकार ने लोगों को ठगा है, जिन कंपनियों ने लोगों को संबल बनाया, जिन कंपनियों ने लोगों को उन्नत बनाया, आज उन कंपनियों का पैसा सरकार दबा के बैठी है। अगर सरकार चाहती तो इन सभी लोगों का भुगतान करके भी कंपनियों पर बैंड लगा सकती थी, लेकिन सरकार को तो इन गरीबों की गाड़ी कमाई को लूटना था, लूट कसूट करनी थी और फिर इन पैसों के लिए इन लोगों को दफ्तर चक्कर कटवाने थे। पैसा लेने के लिए ही लोगों को पैसा लगवाना था, क्योंकि 42 करोड़ लोग एक साथ अगर आवेदन करेंगे 1 रुपये का, तो 42 करोड़ रुपए एक दिन में इकट्ठे हो सकते हैं। सोचिए, अगर 10 रुपये अगर एक व्यक्ति दे देता है तो 42 करोड़ इंटू 10 कितने होते हैं? मुझे तो गिनती नहीं आती, लेकिन आपको आती होगी, आप गिन के देख लीजिए।
4 बार 5 बार ये आवेदन कर चुके हैं। कभी निरस्त हो जाता है, कभी पास होता तो पैसा नहीं आता है। और जिनके 2 लाख जमा है, जिनके 1.5 लाख जमा है, उसको भी 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी देने की तरीका है, समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके को। अभी तक सरकार कुछ सुन नहीं रही, कुछ सूद नहीं ले रही है। 48 दिनों से ये धरना चालू है। और बहन ने बताया मैंने 1-1 रुपया बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, भाई ने बताया 1-1 रुपया बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया। मैंने आदर्श सोसाइटी में पैसा जमा कराया, वो पैसा 20 साल से अच्छा लेन देन चल रहा था, लेकिन लास्ट में गवर्नमेंट ने एक झटके में इन कंपनियों को 20 साल बाद बंद कर दिए, जिससे हम आए दिन इधर उधर भटक रहे हैं। कंपनी भी बंद हो गई है और गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया है, उस कानून का गवर्नमेंट भी उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो गया है, फिर भी गवर्नमेंट पैसा नहीं दिला रही है। आज मैं 6 साल में डबल पैसा करने के लिए दिया था, मुझे 6 साल में डबल पैसा चाहिए। हमारे बुढ़ापा में काम में आएगा, बेटा बेटी रोटी नहीं देगा तो कहीं भी लाइन खावांगा। अंडे लिए बहुत कष्ट, लेकिन पैसों जमा करायो नानी तरीकों सरकार दबाइन बेटी है। पाना पैसा क्यों नहीं दे रहा, आपने कई तकलीफ आई रही है, क्यों जब्त करने बेटा हो। बहुत मेहनत मजदूरी रहा है, 1-1 रुपयो असो बेटा बेटी साने बसायो है, 1-1 पई पेट रे घाट दे दिन बसायो है। मैं मेहनत करवा वाला लोग हाँ, कोई अनपढ़ लोग हाँ, अनी तरीकों धोखाबाजी भी है। लारे ठीक नहीं कर रहा, आप ये पैसा आपने देना पड़ेगा, कहीं भी करो। तीनों कार्यपालिका, सरकार और न्यायपालिका से कहना चाहता हूँ, इन लोगों को शीघ्र इनका भुगतान करें। अब वास्तव में दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम जब तक यहाँ लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, हम उसकी बात सुनेंगे, उसके तथ्य देखेंगे और हम अपनी बात को लोगों को जोड़ते हुए अपनी बात को कार्यपालिका, न्यायपालिका और सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम पूरा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि देश संविधान और कानून के अंतर्गत तुरंत इनको न्याय मिलना चाहिए, इनका पैसा मिलना चाहिए। मैं पूरे हमारे देश के सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसे ही कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, या हमारी क्या ऐसी मजबूरी आ गई है कि हम मतलब किसी साधारण व्यक्ति को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, उनका जमा पैसा भी लौटाने में हमें दिक्कत हो रही है। इससे ज़्यादा हमारे देश की बर्बादी मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, आप जानते हो कि लोगों के पास पैसे होते हैं तो कुछ ख़रीदारी करते हैं, घर में खुशियाँ मनाएंगे, मगर हमारे 42 करोड़ लोग तो घर में जब तक हाथ में पैसा नहीं आएगा तो वो मातम मनाने में मजबूर है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बार मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा अगर इनको पैसा नहीं मिला तो। हम मातम मनाएंगे, काली दिवाली मनाएंगे, हमारे निवेशकों का पैसा उनको दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, अपना जीवन सही ढंग से जी सके।